लफ्ज को मकबूल खुदा कर नहीं सकते, हम माँ की तरह से तो दुआ कर नहीं सकते। ए माँ, जो तेरे दूध का एहसान है हम पर, अरे ये कर्ज पैगंबर भी अदा कर नहीं सकते। सभी तरह की न्यू लेटेस्ट मुशायरा वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल RS मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रागिब नजीर ब्यावली ने कहा था कि परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है, परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है, वजू करके तिलावत के लिए कुरान लेती है, और पड़ोसी से भी वो छलनी कभी मांगा नहीं करती, मेरी बेटी दुपट्टे से भी आटा छान लेती है। तो देखिए, बेटियां भी इतनी खुददार होती हैं। आइए, इस मौके पर मैं ये चाहता हूं कि हरचंद के रागिब नजीर साहब का ये मकाम नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप, हमारे सामीन आपको सुनने के लिए बहुत बेचैन हैं, बहुत उत्सुक है। मैं बहुत मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि आप इस मौके पर हमारे सामीन को महसूस करें, अपना कलाम पेश करें। थोड़ी मिट्टी और कुरैद, जिस किताब का, जिस काव्य संग्रह का यहाँ पर विमोचन किया गया है, ये उसी के खालिक है, मालिक है, हजरत रागिब नजीर ब्यावली साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले अंजुमन उर्दू कमेटी, अंजुमन इस्लाम उर्दू कमेटी, उनके तमाम अराकीन और ख़ासकर हनीफ भाई, जितने एक अच्छा शायर है हनीफ भाई, उससे कई गुना बेहतर एक इंसान है। तालियां बजाए यार हनीफ भाई के लिए। शायर अच्छा होना कोई जरूरी नहीं है, शायर, लेकिन किसी इंसान का अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है, और ये तमाम औसाफ हमने हनीफ भाई में पाए हैं। उनके लिए तालियां बजा दे एक बार फिर, जोरदार तालियां। अहलिया ने शाहजहांपुर का, अजीज भाई भी लग रहे हैं थोड़े थोड़े, अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन अब भाई है तो ये खूबियां तो आप में भी होंगी, है ना। अहलिया ने शाहजहांपुर की ये कदरदानी इंशाअल्लाह मुझे तमाम उम्र याद रहेगी इंशाअल्लाह। आइए अपने हाजिरी दर्ज कर दें। इरशाद है। चौधरी साहब बैठे हैं, यहाँ बड़ी अबकरी शख्सियतें बैठी हैं। मैं कोई बड़ा शायर नहीं हूँ, ना ही मुझे दावा है, मुझसे बड़े कदावर लोग हैं यहाँ मौजूद। ये आपका बड़ापन है जो मुझे बड़ा शायर कह देते, ये आपका बड़ापन है। अब्दुल रज़ाक बाबा, आपके लिए 4 मिसर समाअत फरमा लीजिए। वो जब साहिल से गुजरे तो समंदर झुक के मिलता है, वो जब साहिल से गुजरे तो समंदर झुक के मिलता है, गुलों की बात क्या उससे तो पत्थर झुक के मिलता है। अरे क्या बात है। वो जब साहिल से गुजरे तो समंदर झुक के मिलता है, गुलों की बात क्या उससे तो पत्थर झुक के मिलता है। अजब तासीर है उस शख्स के पुरनूर लहजे में, अजब तासीर है उस शख्स के पुरनूर लहजे में। वो एक दरवेश है लेकिन सिकंदर झुक के मिलता है। वाह, वो एक दरवेश है, वो एक दुर्वेश है, लेकिन सिकंदर झुक के मिलता है। आइए शेरी साहब शुरू। रागिब भाई, आपने अब्दुल रज़ाक चौधरी साहब बाबा जो है उनकी पूरी शख्सियत की अक्कासी कर दी अपने 4 मिसरों में। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आपके। वाह वाह वाह। इसे मुकर्रर इरशाद करें। वो जब साहिल से गुजरे तो समंदर झुक के मिलता है, गुलों की बात क्या उससे तो पत्थर झुक के मिलता है। और अजब तासीर है उस शख्स की पुरनूर लहजे में। वो एक दरवेश है लेकिन सिकंदर झुक के मिलता है। वो एक दरवेश है लेकिन सिकंदर झुक के मिलता है। आइए, हाँ कुरकुर कर रहा है वो असल में मैं उससे भी ज्यादा कमजोर हूँ,
इसके लिए उसको पकड़ना पड़ा। हाँ? हनीफ भाई, अब ये मैं जो 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, अफसर भाई कहाँ गया? आपके हवाले से पढ़ रहा हूं, लफ्ज़ मेरे ख्याल आप कैसा? मैं तेरी कोई रविश पर उतर नहीं सकता, मैं तेरी कोई रविश पर उतर नहीं चल सकता, चला तू आंधिया लेकिन बिखर नहीं सकता। मैं तेरी कोई रविश पर उतर नहीं सकता, चला तू आंधिया लेकिन बिखर नहीं सकता, कि मेरी उड़ान तेरी दस्तरस से बाहर है, तू चाहकर भी मेरे पर कतर नहीं सकता। मेरी उड़ान तेरी दस्तरस से बाहर है, तू चाहकर भी मेरे पर कतर नहीं सकता, तू चाहकर भी मेरे पर कतर नहीं सकता। और आइए अब इसके बाद में हमारे दूसरे मोहसिन के हवाले से पढ़ें कि समझकर भी मोहब्बत के इशारे काट देता है, समझकर भी, शफीक साहब, समझकर भी मोहब्बत के इशारे काट देता है, काट देता है, समझकर भी मोहब्बत के इशारे काट देता है। ये वो दरिया है जो अपने किनारे काट देता है। समझकर भी मोहब्बत के इशारे काट देता है, ये वो दरिया है जो अपने किनारे काट देता है। और तकब्बुर करने वालों को जरा नुकसान समझा दूं, वो मालिक है तरक्की के सितारे काट देता है। वाह, मालिक है तरक्की के सितारे काट देता है, तरक्की के सितारे काट देता है। और आइए कि हकीकतों को तुझे एतराफ होना था, हकीकतों को तुझे एतराफ होना था, ताहिर नक्काश साहब, कि हकीकतों को तुझे एतराफ होना था, और मेरी तरह तेरा लहजा भी साफ होना था। हकीकतों का तुझे एतराफ होना था, मेरी तरह तेरा लहजा भी साफ होना था। और चिराग हो के हवाओं की मुखबरी करता, और तेरा मिजाज हवा के खिलाफ होना था। वाह 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 वाह। हकीकतों को तुझे एतराफ होना था, मेरी तरह तेरा लहजा भी साफ होना था, और चिराग हो के हवाओं की मुखबरी करता, अरे तेरा मिजाज हवा के खिलाफ होना था। और मुसाफिरों में मुनाफिक भी कर रहे थे सफर, मुसाफिरों में मुनाफिक भी कर रहे थे सफर, तो मेरे इस जहाज में एक दिन शगाफ होना था। अरे क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। मेरे जहाज में एक दिन, बहुत अच्छा शेर है यार, तालियां बजा दे इसके लिए। वाह 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 वाह। जी जी जी। हराम माल पे जिसकी दुकान चलती है, हराम माल पे जिसकी दुकान चलती है, बड़ों के सामने उसकी जबान चलती है। अरे क्या सच्चाई पेश की यार, वाह 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 वाह। हा 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 हा। हराम माल पे जिसकी दुकान चलती है, बड़ों के सामने उसकी जबान चलती है। और जमी की बात जमी पर ही आप रहने दो, ये आसमां है यहाँ पर उड़ान चलती है। आए है, ये आसमान है यहाँ पर उड़ान चलती है। उड़ान चलती है, ये आसमां है यहाँ पर उड़ान चलती है, ये आसमां है यहाँ पर उड़ान चलती है। खाना बदोश लोग जमींदार हो गए। हाँ भाई, कुछ है क्या? खाना बदोश लोग जमींदार हो गए, खाना बदोश लोग जमींदार हो गए, सारे नमक हराम वफादार हो गए। नहीं, आदमी अच्छी खासी दरगाह लगता है।
नहीं दरगाह नहीं बनना। खाना अरे रागिब भाई सदर साहब हमारे इमरान खरखरे साहब आपका इस्तकबाल कर रहे हैं, इरशाद खान साहब भी आपका इस्तकबाल करना चाह रहे हैं। वाह 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 वाह, ऐसा लग रहा है कि इनके दिल की बात आपने यहाँ पर अपनी शायरी में पेश कर दी है, यकीनन। हाँ रहने दो। खैर मेरी बेटी कमर सुरूर ने कहा है तो रहने देता। जी हाँ जी जी जी। अरे हमारे ये भाई का इसरार है कि ताली बजा दे एक बार रागिब भाई के लिए। वाह वाह वाह, क्या कहने। खाना बदोश लोग जमींदार हो गए, जमींदार हो गए। खाना बदोश लोग जमींदार हो गए और सारे नमक हराम वफादार हो गए। और कल तक जो नदियों में पकड़ते थे मछलियां, अब वो समंदरों के खरीदार हो गए। अरे क्या बात है, वाह 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 वाह। आए है कल तक जो नदियों में पकड़ते थे मछलियां गलछड़ी से, कल तक जो नदियों में पकड़ते थे मछलियां, अब वो समंदरों के खरीदार हो गए। अब वो समंदरों के एक खरीदार हो गए। आए है, ये अलमिया है हमारे देश का। जी जी जी। जो बेजमीर थे, वाह, रोशन जमीर बन बैठे। जो बेजमीर थे रोशन जमीर बन बैठे। जो नामवर थे वो सारे फकीर बन बैठे। जो बेजमीर थे वो रोशन जमीर बन बैठे, जो नामवर थे वो सारे फकीर बन बैठे। और वो दूध बेचता भी पुरानी साइकिल पर, वो दूध बेचता अब भी पुरानी साइकिल पर, और शराब बेचने वाले अमीर बन बैठे। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह। वाह, देखिए शायर के नजदीक जो होता है, हाँ, वो समाज के तमाम बुराइयों को अपनी शायरी में पेश करता है, किसी एक की तरफ उसका इशारा नहीं होता है। हाँ जी जी जी। जमीने हिंद की तह से, जमीने हिंद की तह से हजारों शेर निकलेंगे। जमीने हिंद की तह से हजारों शेर निकलेंगे। मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा अजमेर निकलेंगे। और वफादारी 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 वतन से, वफादारी वतन से हमको हिजरत, ये अभी साधु लिखेगा। तो खैर उसको यूं भी कह सकते हैं कि जमीने हिंद की तह से हजारों शेर निकलेंगे। मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा अजमेर निकलेंगे। और कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं ये कागज पूछने वाले। अरे जमी खो तो हमारी हड्डियों के ढेर निकलेंगे। आए वाह वाह वाह। जमी खो दो हमारी हड्डियों के ढेर निकलेंगे। बहुत सच्चा लहजा है ये, वाह। कुछ रोज लगे मुझको ये घरदार बनाने, कुछ रोज लगे मुझको ये घरदार बनाने, एक उम्र लगी शहर में किरदार बनाने। कुछ रोज लगे मुझको ये घरदार बनाने, एक उम्र लगी शहर में किरदार बनाने। और मक्तल में मेरे कत्ल के ऐलान से पहले, साबिर मक्तल में मेरे कत्ल के ऐलान से पहले लोहार चले आ गए तलवार बनाने। अरे क्या कहने, मेरे कत्ल के ऐलान से पहले लोहार चले आ गए तलवार बनाने। मैं चाहता हूं कि अब जो मेरे मिजाज की वो शायरी सुना के अपनी बाबा जी जगह ले लो। जी, क्योंकि देखिए ये गजल जो है ये तो मेरे से बड़े शोरा कराम है, गजल है। अब ये शायर जो चाहे उसको बनाना चाहे तो वो बना सकता है। थोड़ा थोड़ा जाविया बदल दो तो पोजीशन बदल जाती है। जैसे कि बेटा ये मत समझना
ऐसा नहीं कि हमको इशारे नहीं मिले जब तुम्हारी उम्र में थे ना। हाँ, तो ऐसा नहीं कि हमको इशारे नहीं मिले लेकिन हमारे उसके सितारे नहीं मिले। आए है वाह। तेरी यादों को छुपाए हुए ऐसे रखे जैसे बच्चा कोई कंपास में पैसे रखे। आए है, अरे क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या जाविया पेश किया यार रागिब भाई, वाह वाह वाह। अब 65 साल हो गए, तेरी यादों को छुपाए हुए ऐसे रखे जैसे बच्चा कोई कंपास में पैसे रखे। तो ऐसा नहीं कि हमको इशारे नहीं मिले लेकिन हमारे उसके सितारे नहीं मिले। देखिए बेटा, ये गजल है, तो गजल जो है कि समाप्त कर लीजिए हजरत, बस यही असली रूप है मेरा जो मैं पढ़ रहा हूं। ये तो आपके लिए कहना पड़ता कि तख्लीक कायनात पे हमने गजल कही। अब आप ना भी दाद देंगे तो मेरा कोटा पूरा हो गया, बस आप सुन लीजिए अशार, फिर अपनी जगह ले लो। तख्लीक कायनात पे हमने गजल कही, तख्लीक कायनात पे हमने गजल कही, ये लफ्जों के पुलसिरात पे हमने गजल कही। अरे क्या मतलब, तख्लीक कायनात पे हमने गजल कही, ये लफ्जों के पुलसिरात पे हमने गजल कही। आंसू शबाब जुल्फ परेशान लिए हुए, आंसू शबाब जुल्फ परेशान लिए हुए, मियां बेवा की एक रात पे हमने गजल कही। अरे क्या कहने, तख्लीक कायनात पे हमने गजल कही, लफ्जों के पुलसिरात पे हमने गजल कही। आंसू शबाब जुल्फ परेशान लिए हुए, अरे बेवा की एक रात पे हमने गजल कही। और मेहंदी की आरज़ू कभी पूरी ना हो सकी, मेहंदी की आरज़ू कभी पूरी ना हो सकी, ऐसे कंवारे हाथ पे हमने गजल कही। तालियां बजनी चाहिए यार, इस शेर पे तालियां बजनी चाहिए। मेहंदी की आरज़ू कभी पूरी ना हो सकी, ऐसे कंवारे हाथ पे हमने गजल कही। और सड़कों पे उड़ रहे थे हवाओं के साथ साथ, सड़कों पे उड़ रहे थे शफीक अब्दी साहब के, सड़कों पे उड़ रहे थे हवाओं के साथ साथ। रिया आवारा कागजात पे हमने गजल कही, आवारा कागजात पे हमने गजल कही। चेहरे पढ़े हैं हमने, चेहरे पढ़े हैं हमने, किताबें नहीं पढ़ी, चेहरे पढ़े हैं हमने, किताबें नहीं पढ़ी। अपने ही तजुर्बात पे हमने गजल कही, अपने ही तजुर्बात पे हमने गजल कही। अब गजल को थोड़ा सा अगर मोड़ दिया जाए, अगर माँ बना दिया जाए तो शेर किस अंदाज के होंगे, समाप्त कर लीजिए, इजाजत है ना। कि गिलाफे खानाए काबा कभी जुस्तान लगता है, गिलाफे खानाए काबा कभी जुस्तान लगता है, और दुपट्टा माँ के सर पे सूरह रहमान लगता है। गिलाफे खानाए काबा कभी जुस्तान लगता है, दुपट्टा माँ के सर पे सूरह रहमान लगता है। और बहारे दीन दुनिया की उसी आंचल से लिपटी है, ना हो घर में कदम माँ का तो घर वीरान लगता है, ना हो घर में कदम माँ का तो घर वीरान लगता है। और नौजवान बच्चों, बेटा जरा सी चोट लग जाए तो शीशा टूट जाता है, रे शीशा टूट जाता है, जरा सी चोट लग जाए तो शीशा टूट जाता है। मोहब्बत गौर से तकती भरोसा टूट जाता है, मोहब्बत गौर से तकती भरोसा टूट जाता है। और बहुत नाजुक सा होता आपकी ना माँ के सीने में, और निगाहें फेर ले बेटा कलेजा टूट जाता है, फेर ले बेटा कलेजा टूट जाए। अफसार साहब, अफसार साहब, वाह 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 वाह, इस्तेमाल कर रहे हैं। हर लफ्ज को मकबूल खुदा कर नहीं सकते, हर लफ्ज को मकबूल खुदा कर नहीं सकते। हम माँ की तरह से तो दुआ कर नहीं सकते, हर लफ्ज को मकबूल खुदा कर नहीं सकते। हम माँ की तरह से तो दुआ कर नहीं सकते। ए माँ, जो तेरे दूध का एहसान है हम पर, अरे ये कर्ज पैगंबर भी अदा कर नहीं सकते। अरे क्या कहने, क्या कहने, क्या जाविया निकाले यार, वाह वाह। दूध का एहसान है हम पर, अरे ये कर्ज पैगंबर भी अदा कर नहीं सकते। लेकिन कभी ऐसा होता कि बिछड़ा हुआ खुद अपना लहू देख के खुश है, बिछड़ा हुआ खुद अपना लहू देख के खुश है, भीगी हुई पलकों का वजू देख के खुश है, भीगी हुई पलकों का वजू देख के खुश है, बिछड़ा हुआ खुद अपना लहू देख के खुश है। अरे बेटे ने तो शादी में बुलाया नहीं, लेकिन एक माँ है जो एल्बम में बहू देख के खुश है। अरे क्या कहने, क्या, वाह वाह वाह। बेटे ने तो शादी में बुलाया नहीं, लेकिन एक माँ है जो एल्बम में बहू देख के खुश है। और अगर कभी थोड़ा सा एंगल बदलूं, अगर मैं गजल को बेटी बना लूं, देखो मेरी बेटी ने बहुत अच्छा पढ़ी बाप के बारे में,
अगर थोड़ा सा एंगल बदलूं तो शेर इस तरीके से हो जाता है कि कोई छाता, कोई चप्पल, कोई जेवर नहीं मांगा। कोई छाता, कोई चप्पल, कोई जेवर नहीं मांगा। खिलौना भी कोई बाजार में रोकर नहीं मांगा। कोई मौसम हो वो गुर्बत मेरी महसूस करती है। मेरी बेटी ने सर्दी में कभी सूटर नहीं मांगा। अरे क्या बात है, वाह वाह। तो परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है। वजू करके तिलावत के लिए कुरान लेती है और पड़ोसी से भी वो छलनी कभी मांगा नहीं करती। मेरी बेटी दुपट्टे से भी आटा छान लेती है। मेरी बेटी दुपट्टे से भी आटा छान लेती है। और अगर थोड़ा सा इसको एंगल और थोड़ा सा मोड़ दो तो शेर इस तरीके से हो जाता है कि अकीदतों से जबीने नियाज पड़ती है। अकीदतों से जबीने नियाज पड़ती है। वो मेरे चेहरे का हर एक रास पड़ती है। बस इस अदा पे मुझे उस पे प्यार आता है कि पढ़ी लिखी ना सही पर नमाज पढ़ती है। पढ़ी लिखी ना सही पर नमाज पढ़ती है। और अगर इसको थोड़ा सा बाप बना दिया जाए तो देख बेटा, अब्बू के बारे में बहुत अच्छे हैं, चंद अशार में भी सुना देता है कि वो जो मैंने बोला था कि ऐसा नहीं कि हमको इशारे नहीं मिले लेकिन हमारे उसके सितारे नहीं मिले। तो क्यों नहीं मिले कि हवेली, खेतियां, जागीर, दौलत छोड़कर आया। हवेली, खेतियां, जागीर, दौलत छोड़कर आया। हंसी और खूबसूरत थी मगर मुंह मोड़ कर आया। यही एक शर्त थी उसकी कि घर दामाद बन जाऊं। मैं बूढ़े बाप की खातिर वो रिश्ता तोड़ कर आया। वाह 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 वाह, क्या मैं बूढ़े बाप की खातिर वो रिश्ता तोड़ कर आया। तो इसलिए उसके हमारे सितारे नहीं मिले। क्यों कि कोई चाहत, कोई शोहरत, कोई इज्जत नहीं मांगी। कोई चाहत, कोई शोहरत, कोई इज्जत नहीं मांगी। सिवा औलाद के अल्लाह से दौलत नहीं मांगी। वो मेरा बाप है जिसने लुटा दी जिंदगी मुझ पर। कभी गुस्से में भी एहसान की कीमत नहीं मांगी। वाह, कभी गुस्से में भी एहसान की कीमत नहीं मांगी। बैठ जाना चाहिए। अल्लाह हाफिज।